एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इकोहॉलिक्स में। इकोहॉलिक्स में आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जिसका नाम है द ग्रोथ मॉडल ऑफ कैल्डर। तो प्रोफेसर निकोलस कैल्डर ने एक इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल बनाया था और इसके अंदर हम ना सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं बल्कि हम इसमें मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज जो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे इस मॉडल के बारे में और ना सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे लेकिन हम इसके अजम्पशंस भी देखेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि किस तरह से निकोलस कैल्डर ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मॉडल बनाया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निकोलस कैल्डर क्या बताना चाहते थे। प्रोफेसर निकोलस कैल्डर एक बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने अपना पूरा जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड या माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो काफ़ी कुछ वो इन्फ्लुएंस थे दो बड़े इकोनॉमिस्ट से, जो एक तो थे जॉन मेनार्ड कीन्स जेएम कीन्स और दूसरे थे गुनार मिर्डल। तो इन दोनों इकोनॉमिस्ट से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और इसीलिए उन्होंने जो ग्रोथ मॉडल बनाया, उन्होंने जो ग्रोथ थ्योरीज बनाई वो काफ़ी हद तक उन थ्योरीज जो गुनार मिडल ने दी या फिर जो कीन्स ने दी उससे काफ़ी प्रभावित थी, काफ़ी इन्फ्लुएंस थी और उनका काफ़ी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोफेसर निकोलस कैल्डर क्या बोलना चाह रहे थे अपने इस ग्रोथ मॉडल में। तो अकॉर्डिंग टू कैल्डर जो मेजर पर्पस था इस थ्योरी का, इस ग्रोथ थ्योरी का, वो था ये फाइंड आउट करने का कि किस तरह से जो नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो हमारे जनरल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जनरल लेवल ऑफ प्रोडक्शन यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में, इनकम जो प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में, जो जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, इन सबको इन्फ्लुएंस करने वाला सिर्फ प्रॉफिट या फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन या लेबर क्लास या वेजेस नहीं है। ये इन्फ्लुएंस करने वाला एक और चीज़ है, वो है नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? हम जनरली जब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हम दो टाइप के वेरिएबल्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स में यूजुअली हम पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से किस तरह से इकोनॉमी में इश्यूज हो सकते हैं या किस तरह से ग्रोथ इन पॉपुलेशन या डिक्रीज इन पॉपुलेशन एक इकोनॉमी को या तो अच्छा बना सकता है या फिर इस इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये एक तरह का नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल है। तो प्रोफेसर निकोलस कैल्डर की जो थ्योरी है वो काफ़ी हद तक ये रीज़न आउट करने की कोशिश करती है कि वो कौन से नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं किसी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, कोई भी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें। उसके अलावा वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स का कितना बड़ा रोल है इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करने में, राइट? उसके अलावा एक और बड़ी फाइंडिंग है जो प्रोफेसर निकोलस कैल्डर देखते हैं। जब भी हम दो तीन इकोनॉमीज को कंपेयर करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि सेम ग्रोथ रेट पे हो सकती हैं दो तीन इकोनॉमीज, लेकिन उनका जो ग्रोथ या उनका जो इंटरनल डेवलपमेंट हो रहा है वो काफ़ी अलग दिशा में हो रहा है या काफ़ी ग्रैंडर लेवल पे हो रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे हो रहा है। आज के टाइम पे अगर हम देखें, हम अगर किसी भी कंट्री को एक दूसरे से कंपेयर करें तो हम किसी एक पॉइंट पे या किसी एक पैरामीटर से उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो जस्टिफाइड नहीं होगा। व्हाई? क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं कि डिफरेंट सोसाइटीज़ डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से ग्रो करती हैं। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन मेजर अजम्पशंस हैं जो हम निकोलस कैल्डर की इस ग्रोथ थ्योरी में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला अजम्पशन देखते हैं कि प्रोफेसर निकोलस कैल्डर ने क्या कहा था। तो सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस कैल्डर, जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी इन्फ्लुएंस थे जॉन मेनार्ड कीन्स और कीनीजियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ से। तो कीनीजियन थ्योरी ऑफ ग्रोथ शॉर्ट पीरियड
को काफ़ी महत्व देती है एंड इसीलिए यहाँ पे हम शॉर्ट पीरियड ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। जो पहला अजम्पशन है वो ये है कि शॉर्ट पीरियड में या शॉर्ट रन में जो सप्लाई होती है, सप्लाई किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो जो एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है किसी भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी में, वो इन इलास्टिक होती है। अब इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि चाहे प्राइजेस इन गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लक्चुएट हो जाए, ठीक है, चाहे एक पर्टिकुलर ग्रोइंग इकोनॉमी यानी कि जो बिल्कुल अब डेवलप होना जस्ट शुरू हुई है, तो इस ग्रोइंग इकोनॉमी में जब गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होते हैं तो उनकी प्राइसेस हो सकता है फ्लक्चुएट हो ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, बहुत सारे रीजंस होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उनकी वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट हो सकती हैं। लेकिन इनका जो कंजम्पशन होता है वो रीजनेबली स्टेबल होता है, और जब रीजनेबली स्टेबल होता है इतनी हाई फ्लक्चुएशन के बाद किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इसको बोलते हैं हम कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इन इलास्टिक, यानी कि कंज्यूमर्स को या सप्लायर्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है वेदर द प्राइस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है या बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है जो प्रोफेसर निकोलस कैल्डर ने लिया है, राइट? और इसका सबूत ये है कि हम इसमें कीनीजियन अजम्पशंस को लगा रहे हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट अजम्पशन पे, हम आते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन पे। अब टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन, जब भी हम टेक्निकल प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टेक्निक्स शुड एनहांस, टेक्निक्स का बेटर होना, टेक्निकल स्टेबिलिटी होना, टेक्निकल फंक्शंस में एनरिचमेंट आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज द इकोनॉमी विल नॉट बी एबल टू ग्रो, इकोनॉमी स्लगिश हो जाएगी, राइट? तो टेक्निकल प्रोग्रेस अब किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है द रेट ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन पे। क्लासिकल थ्योरीज से हमने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो होने के लिए। क्यों? क्योंकि जब कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा तो कैपिटल अक्यूमुलेट होगा इकोनॉमी में, पैसा जनरेट होगा इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हम बेटर मशीनरी, बेटर टेक्निक्स को परचेज कर सकते हैं और हायर इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। जब हम हायर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो हम हायर रिटर्न्स की तरफ जाएंगे और इकोनॉमी प्रॉस्परस होती जाएगी। इस चेन ऑफ इवेंट्स को देखते हुए हम ये देखते हैं दैट द टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन डिपेंड्स हाईली अपॉन द रेट ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन। इसके अलावा एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसमें निकोलस कैल्डर ने एम्फसाइज किया है, इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कैल्डर ऑल्सो वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हुए अपनी थ्योरीज और को पोस्टुलेट किया। तो देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगती है लेकिन इसका जो एसेंस है वो काफ़ी अच्छा, इजी एंड उसका जो नैरेटिव है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इट्स वेरी वेरी रीजनेबल। हम इसको पढ़कर समझ सकते हैं इवन आज की डेट में कि डेवलपमेंट को इन्होंने किस तरह से देखा होगा, राइट? सो कैल्डर ने बेसिकली यहाँ पे ये बोला है कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन की रिलेशनशिप है वो किस बारे में है या किस बीच में है। तो द रिलेशनशिप इज बिटवीन कैपिटल एंड द प्रोडक्टिविटी। तो कैपिटल, सिर्फ जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कैपिटल अक्यूमुलेशन करके रख लें। कैपिटल अक्यूमुलेशन करने के बाद क्या कैपिटल इतना प्रोडक्टिव है या क्या हम कैपिटल को सही मायने में सही जगह पे यूज कर पा रहे हैं, क्या हम उससे उन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में देख पा रहे हैं जो प्रोडक्टिव हैं, जो एफिशिएंट हैं और जो हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली हमें कैपिटल अक्यूमुलेशन की भी बात करनी है और प्रोडक्टिविटी की भी बात करनी है, जो निकोलस कैल्डर के इस टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन में देखने को मिलता है, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन। और फिर हम देखते हैं जो हमारा लास्ट अजम्पशन है इस थ्योरी का, वेजेस एंड प्रॉफिट्स। तो इस थ्योरी को हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एंगल से भी देख सकते हैं या फिर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के एंगल से भी देख सकते हैं। इस थ्योरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है दैट इट ऑल्सो ट्राइज टू इम्पॉर्टेंटली डिस्प्ले कि इनकम को
निकोलस कैल्डर ने किस तरह से डिवाइड किया है। तो एक ग्रोइंग इकोनॉमी में देखा जाए तो लेबर क्लास है अकॉर्डिंग टू निकोलस कैल्डर एंड प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास है, राइट। नेशनल इनकम है वो दो हिस्सों में बढ़ सकती है, वेजेस और प्रॉफिट्स। जो वेजेस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जो वेजेस हैं वो मैनुअल लेबर को सैलरीज देने से आ रहे हैं, और जो प्रॉफिट है वो प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास यानी एंटरप्रेन्योर्स से हमें मिल रहा है। अब इस प्रॉफिट में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो इट्स लाइक अ रिवॉर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर। जब एंटरप्रेन्योर कुछ रिस्क टेकिंग कुछ करता है और उसमें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। अब प्रॉफिट्स हम एज अ रिवॉर्ड अगर देखते हैं तो इसमें हम रेंट को भी ले सकते हैं, हम इसमें इंटरेस्ट को भी ले सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स, जो तीन चीजें हैं, द ग्रॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रेंट, ये तीनों चीजें हमारा एक प्रॉफिट बनाते हैं जो एक इनकम का पार्ट है, राइट। एंड द फोर्थ थिंग जो वेजेस है, सिर्फ वो है कंप्राइजिंग द सैलरी अर्निंग्स ऑफ द मैनुअल लेबर यानी लेबर क्लास, राइट। तो इन दोनों हिस्सों में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड जब भी हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने की बात करते हैं तो हमेशा हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट्स को निकाला जाएगा या प्रॉफिट्स को जनरेट किया जाएगा एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा। लेकिन यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है दैट द लेबर क्लास विल बी सप्रेस्ड या उनके वेजेस को डिक्लाइन कर दिया जाएगा so that we can get more and more amount of profits. However, that's up to the theory or the implication of the theory. लेकिन यहाँ पे हमने जिस चीज़ की बात करी वो है द बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिया था प्रोफेसर निकोलस कैल्डर ने। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट की बात करी जो काफ़ी नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स को लेकर पूरी थ्योरी बताता है, और उसके अलावा हमने अजम्पशंस की भी बात करी। तो मुझे यकीन है कि अब आप जब निकोलस कैल्डर की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसी की तरह हम और भी बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। सो स्टे ट्यून्ड टू इकोहॉलिक्स। थैंक यू।